गुड मॉर्निंग क्लास। आइए हम लोग जो है कुंडली जो तीसरी कुंडली है वह देखते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कुंडली क्या होता है। ये जो कुंडली है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो पंक्तियां हैं, ये 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 पंक्तियां, और 6 पंक्तियों में 12 चरण है। तो ये कुंडली जो होता है ना, ये दोहा है। ये दोनों जो है ना, ये दोहा है। 1 2, ये 2 पंक्तियां हैं। आप देखिएगा यहाँ कॉमा है, यानी 1 चरण, 2 चरण, 3 और 4 चरण है। यह दोहा है। और ये जो है यह रोला छंद है। मैंने आपको बताया था कि छंद होते हैं। ये जो कुंडली है, ये दोहा और रोला, इन दोनों को मिला करके इस जो छंद बनता है उसे कुंडली कहते हैं। इसके 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। और दोहा की क्या विशेषता है कि इसकी पहली जो मात्रा है, देखिए मैंने लिख भी रखा है, 13 आपको यहाँ दिख रहा है कि इसके पहले चरण और तीसरे चरण है ना, पहले चरण और तीसरे चरण में 13 मात्रा होती है, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मैंने यहाँ भी लिख रखा है 11 और 11। ये मात्रा की गिनती कैसे होती है, गणना की, वो ऐसे देखे, मैं आपको बता रही हूँ। ये गौ और ये छोटी ऊ की मात्रा, ये 1 मात्रा, ये 2 मात्रा, अच्छा ये 1 ही मात्रा, ये यहाँ पे 2 मात्रा है, तो 2 2 4। यहाँ आकार है, बड़ा मात्रा है, ये भी 2 6, 2 2 4 2 6। ये सिंगल है 8, ये भी सिंगल है 11 हो गए, और ये 1 2 13 हो गए। तो इस तरह से करके ये जो है 13 हो गए। ये मात्रा की कैसे गणना की जाती है यह मैं आपको किसी अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। तो आप समझ लीजिए कि ये कुंडलियाँ छंद जो है यह दोहा और रोला, इन दोनों छंदों के मिलाने से बनता है। और इसमें जो कुंडली की जो फिर एक अपनी विशेषता आ जाती है कि आप जैसा कि देख रहे हैं, शब्द सुने सब कोई, यह जो है यह चौथा चरण है और 5वां चरण। तो इसका जो चौथा चरण और 5वां चरण यह एक ही होगा, है ना। शब्द सुनाए सब कोई, इसके पहले भी जो कुंडलियाँ हैं उसमें भी आप देख सकते हैं चौथा और 5वां चरण एक है। और इसकी जो लास्ट सेकेंड लाइन होती है, यानी 5वीं पंक्ति, यानी कि यह जो 9वां जो चरण होता है उसमें कवि का नाम आता है, तब जाकर यह कुंडली छंद बनता है। अब देखते हैं हम लोग इसको पढ़ के और इसके अर्थ को देखते हैं कि गुण के गाहक सहस नर, बिनु गुण लहै न कोई, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुनै सब कोई। शब्द सुनै सब कोई, कोकिला सबय सुहावन, दो को एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिनु गुण लहै न कोई, सहस नर गाहक गुण के। अर्थात कवि कह रहे हैं कि संसार में सभी जो हैं वह गुणी व्यक्ति का आदर और सम्मान करते हैं। गुणों के प्रशंसक हजारों होते हैं, और ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पसंद करता जिसमें कि कोई गुण ना हो। जैसे कि कागा, कागा का क्या मतलब है, कागा का मतलब है कौवा, और कोकिल यानी कि कोयल। तो ये दोनों का रंग एक समान होता है। इनके शब्दों को सभी सुनते हैं। कोकिला को सब लोग पसंद करते हैं, सुहावन, और दो को एक रंग, दोनों का एक रंग है। काग सब भय अपावन, लेकिन कौवे को कोई पसंद नहीं करते हैं और उसे अपवित्र भी मानते हैं, है ना। तो वह कह रहे हैं कि कवि जो है वह कह रहे हैं कि सुनो हो ठाकुर मन के, यानी मेरे मन के ठाकुर सुनो, ईश्वर सुनो, कि गुण वाले व्यक्ति को कोई नहीं पूछता है, और बेगुण वाले व्यक्ति जिनके पास कोई गुण नहीं होते उन्हें कोई नहीं पूछता है। बिनु गुण लहै न कोई, सहस नर गाहक गुण के। सभी जो नर हैं, मनुष्य हैं, वह गुण की प्रशंसा करने वाले होते हैं। इसीलिए हमें अपने गुणों को बढ़ाना चाहिए, उसे दिन ब दिन जो है ना वह कैसे बढ़े उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए और उसे बढ़ाना चाहिए। अगली जो कुंडली है वह देखें कि साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको प्यार। यानी कि संसार में जो है ना सभी लोग मतलबी होते हैं। जब तक पैसा गांठ में, आपकी जेब में